मैंने कहा सर मैं कोई मीडिया के पास नहीं गई हूँ पहले, ना मैं किसी अखबार वाले को कह रही हूँ पहले, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैंने पता नहीं कितने मीडिया वालों से या कितने ही सर से कहा कि मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात कराइए। ये है पहलवान दिव्या काकरान। कॉमनवेल्थ गेम्स में दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाला, लेकिन जब वो वापस दिल्ली आई तो दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। काकरान से ही सुनिए क्या आरोप लगाए हैं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनके पास खुद गई 2017 में, मेरे पास 18 में। मैंने कहा सर मैं कोई मीडिया के पास नहीं गई हूँ पहले, ना मैं किसी अखबार वाले को कह रही हूँ पहले, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैंने पता नहीं कितने मीडिया वालों से या कितने ही सर से कहा कि मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात कराइए। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे उनसे मिलना है पहले। उन्होंने कहा ठीक है। 2018 में उन्होंने उनसे मेरी अपॉइंटमेंट करवाई तो मैंने उनको सारी बात बताई कि सर मैं एक गांव से निकली हुई हूँ और मेरे पापा की एक और भाई है, मेरे पापा के माँ बाप भी है, उनका खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ और मेरे घर का खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ। हमारी ना किसी की सरकारी नौकरी है, ना कोई पहलवानी में आगे बढ़ पाया, सिर्फ मैं अकेली बढ़ पाई हूँ और मैं ही सबके लिए सब कुछ हूँ। और सर मेरे इतने सारे मेडल है तब भी मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और अगले महीने एशियन गेम्स है तो आप मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा कि कैसे मदद हो सकती है तुम्हारी। मैंने कहा सर बादाम प्रोटीन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं ना कुछ पीती हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही पी लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप किस चीज़ पे लिख के दो, मेरे पास वो कागज भी है। मैंने लिख के दिया कि इस चीज़ की जरूरत है, सिर्फ मुझे एशियन गेम्स तक सबसे पहले हेल्प करिए और अगर आपको मेडल आया तो आप मेरा सम्मानित कीजिएगा। उनका कोई भी ईमेल नहीं आया मेरे पास, कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी फ़ोन नहीं आया। हमने 2-3 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा मदद होएगी। मदद कब होएगी? तब एशियन गेम्स में मेडल आ गया, तब वो मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे कि सारे बच्चों को प्रोत्साहन करिए, आपने बहुत अच्छा किया है और आप सब मेडल लाए हैं। मुझे अब क्या जरूरत है? और उसके बाद भी उन्हें मेरी ये बात इतनी लग गई कि इस लड़की ने सबके सामने ये वाली बात क्यों कही कि मैंने इनसे पहले ही मदद मांगी थी। उन्होंने मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई राशि नहीं दी, कोई भी मेरे घर पे नहीं आया कि दिव्या आपने सबके सामने ये सब बोला है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जब आपने इतनी हिम्मत करी है बोलने की। मुझे कुछ उसके बाद भी कुछ नहीं दिया गया। जैसे ही आरोप लगाए गए बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। दिव्या के समर्थन में बीजेपी उतर आई। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि उस लड़की ने कॉमनवेल्थ गेम में देश को पदक दिलाया है, अगर दिव्या की मदद की गई होती तो आज गोल्ड आता। केजरीवाल ने एक हुनर को नष्ट करने का काम किया है। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी ने एक पदक जीती हुई दिल्ली की बेटी को जितना आज ह्यूमिलिएट किया है, जितना उसको तकलीफ दिया है, पूरे देश का खिलाड़ी और खेल प्रेमी कभी अरविंद केजरीवाल जी को माफ नहीं कर सकता। 2015 में यही दिव्या, इसने एशियन चैंपियनशिप जीत के जब आई तो मैंने अपनी तरफ से उसको अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से चंदा निकाल करके 3 लाख रुपया दिया। जब उसके घर हम पहुंचे थे गोकुलपुरी की उस गली में तो भीड़ लगी थी लोगों की। जब उसकी मां से मिले हमने हंसी हंसी में पूछा था ये 3 लाख रुपया क्या करोगे? उसने कहा था कि मेरी मां सिलाई कर करके हमको पढ़ाती हैं, हमको खेलना सिखाती हैं और हमारी माँ ने बहुत कर्ज लिए हैं, हम पहले उस कर्ज को भरना चाहते हैं। उसके बाद भी 2015 में 70 में 67 सीट जीत करके आई आम आदमी पार्टी के, न कान पे जू रेंगी न तो उनके हृदय पे जरा भी इसका असर पड़ा। उस लड़की ने जो आज कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल लाई है, मैं इस दिल्ली और देश को बताना चाहता हूं, अगर दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल केवल हवाई भाषण के अलावे अगर सही में उसको सपोर्ट करते ना तो आज दिल्ली की बेटी गोल्ड लेके आई होती सर।